नमस्कार, आप देख रहे हैं परवतजन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में और यहाँ की शांति बहुत कुछ बयां कर रही है। अंदर कुछ सुगबुगाहट चल रही है जिसको लेकर आज हम कांग्रेस भवन आए हुए हैं। क्या माजरा है सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गरिमा दसौनी जी। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अब तो गर्मियाँ भी आ गई है और चुनाव के जो परिणाम का दिन है वो धीरे धीरे पास आने लगा है। अब क्या लग रहा है आपको, अभी भी पक्के है आपने जो बात कही थी कि हाँ भाई हमारी आ रहा बहुमत? निश्चित तौर पर वो तो पिटारे में बंद हो चुका है और उसके बाद उसमें कोई तब्दीली आने का कोई चांस है नहीं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें टूट कर मिला है और जो 2017 का सिनेरियो था इस बार बिल्कुल उसका रिवर्स होने वाला है। हमें प्रचंड बहुमत मिलने वाला है और जनता क्योंकि इतनी आजिज़ आ चुकी थी, जो चरम पर यहाँ बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, जिससे महिलाओं की रसोई का बजट बिगड़ गया था और तमाम बातें हैं, चाहे वो इनका मातृशक्ति के ऊपर लाठियाँ भाजने वाला प्रकरण हो, चाहे इनका जो युवा हैं उनके साथ जिस तरह की इन्होंने व्यवहार करा, दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से किसानों ने यहाँ आत्महत्या की, जिस तरह से व्यापारी ने मंत्री दरबार में आत्महत्या करी, जिस तरह से यहाँ पंडा पुरोहित समाज का 2 साल तक अपमान होता रहा। तो ऐसे में जो कुप्रबंधन है, कुनीतियाँ हैं, उसके चलते लोगों ने मुद्दों पर इस बार वोटिंग करी है और निश्चित तौर पर हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि होली तो इस बार हम ही मनाएंगे। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 100 चल रहा है आप लोगों का। लेकिन सुगबुगाहट किस बात की है? ये खरीद फरोख्त का मामला, ये विधायकों की खरीद फरोख्त से डर क्यों रहे हैं आप लोग? नहीं, हम डर नहीं रहे हैं। देखिए, जिस तरह के इनके कुकृत्य रहे हैं, आप इतिहास उठाकर देखिए, मैंडेट इनको नहीं मिलता, जनता इनको मैंडेट नहीं देती, लेकिन फिर भी ये किसी तरह से तोड़ मरोड़ कर या साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके या केंद्र में जो इनकी सत्ता है उसका दुरुपयोग करके धन बल, बाहुबल, इस तरह का चीज़ों को इस्तेमाल करके प्रदेशों में अपनी सरकार बनाते चले आए हैं। एक तरह से लोकतंत्र और संविधान के हत्यारे के रूप में ये जाने जाते हैं और हमें इसमें बिल्कुल आशंका नहीं है कि उसी तरह का षड्यंत्र कुछ यहाँ भी रचने के लिए कैलाश विजयवर्गीय, जो कि भाजपा का एक ऐसा नेता है जिसे लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में जाना जाता है और वो यही कुत्सित मानसिकता को लेकर यहाँ पर भी आए हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़ा कांग्रेस का बिहेवियर भी थोड़ा अलग सा लगा है। बार बार एलिगेशन वो भाजपा की ओर को लगा रहा है, चाहे पोस्टल बैलेट को लेकर हो जाए, ईवीएम को लेकर हो जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ा सा डरा हुआ सा नजर आ रहा है। नहीं, हमने पोस्टल बैलेट को लेकर किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। हमारे संज्ञान में एक वीडियो आया, उस वीडियो में कहीं ना कहीं लोकतंत्र को और चुनावी प्रक्रिया को, इलेक्टोरल प्रोसेस को चैलेंज किया गया था। एक ही व्यक्ति सबके बिहाफ पे वोटिंग करते हुए नजर आ रहा था। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, एक जिम्मेदार दल होने के नाते, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमें चुप्पी साध कर बैठ जाना चाहिए था? चाहे हमारी ही सरकार बन रही है, हम आश्वस्त हैं, लेकिन जो गलत प्रैक्टिस है उसके खिलाफ क्या मुखर होकर हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? ठीक है। तो अब आप लोगों को 10 मार्च का बिल्कुल इंतज़ार है और भाजपा भी इसी 10 मार्च का इंतज़ार कर रही है कि वो भी कह रही है कि इस बार की होली हमारे लिए रहने वाली है। फिर भी मैं आपसे एक बार आंकड़ा फिर जानना चाहूँगी, क्योंकि अमूमन हम लोग जानते हैं, लेकिन आज 3 तारीख हो चुकी है, तो मैं आंकड़ा जानना चाहूँगी कितनी सीटें आप लोग लेके आ रहे हैं? 40-45 प्लस। हम लोग निश्चित तौर पर, मैंने कहा ना, एक पहले दिन से मैं आपको बता रही हूँ, एक बहुत ही कंफर्टेबल सरकार यहाँ पर बना रहे हैं और सुनिश्चित जीत की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें हमें कोई शक और शुबा नहीं है। अच्छा, कांग्रेस में सुनने में आया था कि आपस में फूट चल रही है, अंदरूनी फूट चल रही है, क्या उसके चलते मुख्यमंत्री के चेहरे में कुछ ऐसा झोल बड़ा दिखने को मिल सकता है? नहीं, कोई फूट नहीं है कांग्रेस पार्टी में। मुख्यमंत्री के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना हर विधायक का अधिकार है और जितने हमारे नेताओं को ऐसा लगता है कि वो श्योर शॉट विन कर रहे हैं, उनको पूरा अधिकार है कि वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें मुख्यमंत्री के रूप में। ये तो अब विधानमंडल दल और हाईकमान मिलीजुली जो एक समन्वय की स्थिति होती है उसको उत्पन्न करते हैं और आपस में संवाद स्थापित करके नेता चुना जाता है। तो ऐसे में कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं कांग्रेसी। भाजपा के उलट मैं बता रही हूँ कि हमारे वहाँ नेता षड्यंत्र नहीं रचते। हमारे वहाँ जो लोकतंत्र में अधिकृत होता है, जिसका अधिकार हमें प्राप्त होता है, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, अपनी पावर को यूज़ कर रहे हैं एज अ नागरिक। ठीक है, तो अभी ये मान के चले कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो कांग्रेस की तरफ से साफ नहीं है? नहीं, हमने जैसे ही पहले से ही हमने इस बात को साफ कर रखा है कि एक बार चुनावी नतीजे आ जाएं तो हमारा विधानमंडल दल तय करता है कि उसका नेता कौन होगा और फिर वो नाम जो है हाईकमान उस पर मोहर लगाते हैं। तो वही प्रक्रिया इस बार भी तो अभी हमारे साथ ज्योति सिंह विज जी हैं, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के।
सर, अभी मेरे सुनने में आया कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। रीज़न क्या है इलेक्शन कमीशन के पास जाने का? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है और उत्तराखंड में भी पोस्टल बैलेट पे सर्विस वोटर के मतदान की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में एक अखबार में 2 पेज का फुल जो प्रथम दृष्टया पेड न्यूज़ लगती है, प्रधानमंत्री जी का साक्षात्कार छपा हुआ है। और साक्षात्कार में अगर प्रधानमंत्री जी को मैं साक्षात्कार देते तो हम उसको स्वीकार करते, लेकिन उन्होंने अपनी फ़ोटो पर, अपनी छाती पर जो है अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा करके उस साक्षात्कार को अखबार में छपवाया है। तो सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है और चुनाव आयोग को इसको हम जब शिकायत करेंगे तो संज्ञान में लेना चाहिए। मैं ये भी दिखवा रहा हूँ कि क्या ये मामला कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके अगर प्रधानमंत्री जी पद की गरिमा के अनुरूप काम नहीं करेंगे और लोकतंत्र और जो नियम कानून है आचार संहिता के उसका उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा, ये मामला जो है ये उत्तर प्रदेश का है ना? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में तो आज मतदान है और मतदान से एक दिन पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। तो ऐसे में कोई विज्ञापन देना या कोई पेड न्यूज़ छापना वो आचार संहिता का उल्लंघन है। और उसके अलावा प्रधानमंत्री जी का इस ढंग का साक्षात्कार छपवा करके मतदाता को प्रभावित करना कतई उचित नहीं है। अच्छा, खबर उत्तर प्रदेश की, सब कुछ उत्तर प्रदेश का, मतदान आज उत्तर प्रदेश में, पर चिंगारी उत्तराखंड में, ये तो थोड़ा अजीब नहीं हो गया? यहाँ का इलेक्शन कमीशन, आपको लगता है कि कानून का उल्लंघन कहीं पर होता है तो चुप हो जाना चाहिए? नहीं, तो उत्तर प्रदेश में भी तो कांग्रेस की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि गलत हुआ है तो एक नागरिक के रूप में मेरी जिम्मेदारी है ना कि यहाँ पर कानून का उल्लंघन हो रहा है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी जिम्मेदारी, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना ज्ञापन दिया होगा, यहाँ मैं भी दे रहा हूँ और ये बता रहे हैं कि इस ढंग से 2 काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के रूप में साक्षात्कार छपवा करके जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, तो उस दुरुपयोग को रोकना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संज्ञान में ये मामला है? ये उत्तर प्रदेश की कांग्रेस से मैं पता करूंगा। मुझे दिखाई दिया तो मैंने अपना काम किया। अब ये इंक्वायरी करना कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संज्ञान में मामला है कि नहीं, उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जी ने जो साक्षात्कार छापा है वो गलत है, उसकी शिकायत करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस ने क्या किया। ठीक है, तो आपने सुना कि ज्योति सिंह बिष्ट जी ने क्या कुछ कहा और इलेक्शन कमीशन के पास ही अभी जाने वाले हैं इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक न्यूज़ पेपर पे आचार संहिता का उल्लंघन करने की उन्होंने वहाँ पर बात की है कि फ़ोटो आया है, प्लस उन्होंने उसमें भाजपा का प्रमोशन किया हुआ है। तो आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए आप ज्योति सिंह बिष्ट जी का आक्रोश साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसके अलावा उत्तराखंड में इलेक्शन कमीशन पे अभी ये सूचना देने के लिए जा रहे हैं। तो अब 10 मार्च का इंतज़ार सभी को है और ऐसे में जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ चुकी है और ख़ासतौर पे गर्मियों का मौसम भी बढ़ गया है, तो इसलिए देहरादून का टेम्परेचर भी बढ़ गया है। और अब देखने वाली बात यह है कि जो होली का ये त्यौहार है वो किसके लिए रंग भरता है, क्या वो बीजेपी के लिए रंग भरता है या कांग्रेस के लिए रंग भरता है। तो तब तक आप बने रहिए पर्वत जन डिजिटल के साथ ऐसी रंग बिरंगी अतरंगी खबरों के लिए।